जैसे ही आप IRCTC एप्लीकेशन पर तत्काल टिकट बुक करने जाते हो, स्लीपर क्लास के लिए आप 11 बजने का वेट करते हो। जैसे ही 11 बजता है, आपने अपने पूरे एप्लीकेशन को ओपन कर रखा होता है, आप पूरे तैयार बैठे होते हो कि जैसे ही 11 बजेगा वैसे ही मैं इस पर क्लिक करके अपने तत्काल टिकट को बुक कर लूँगा। लेकिन मैटर ये होता है कि आप 11 बजने के बाद जैसे ही आप अपने ट्रेन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देने लगता है, वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई लोड, प्लीज़ रिट्राई। ये जो ऑप्शन है, कई लोगों के दिमाग में ये खटक रहा है कि ये ऑप्शन IRCTC आपको ही दिखा रहा है और जो रियल सीट होती है ना, जो ट्रेन का सीट है तत्काल टिकट का, वो किसी और को पहले से ही दे देता है। यहाँ पे गाइज आपको ऐसा लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार क्लिक करते रहते हो तब ये जाके ओपन हो जाता है। 1 मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद ये ओपन हो जाता है। ओपन होते ही आपको पूरा सीट अवेलेबल देगा कि उस ट्रेन में जितना भी सीट है अभी खाली है, और आप उसको बुक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हो वैसे ही वो वेटिंग लिस्ट देने लगता है। यानी कुछ सेकंडों में ही आपका काम तमाम, मतलब आपकी टिकट के जो अवेलेबिलिटी थी जो सीट की, उसका काम तमाम हो जाता है, सबका सब भर जाता है और आपको निराशापूर्वक फिर से वापस आना पड़ता है। फिर आप सोचते हो चलो मैं नेक्स्ट डे ट्राई करूँगा, क्या पता मुझे अगले दिन मिल जाए, और आपका तत्काल टिकट इसी कारण नहीं मिल रहा है। और आपको ये लग रहा है कि IRCTC एप्लीकेशन ऐसा स्कैम कर रहा है कि ये पहले से ही सीट पहले से दूसरों को रिजर्व करके दे देता है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको ये पहले से ही दे रहा है। तो गाइज ये मुझे भी लगा था, तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया और 1-2 बार ट्राई किया, तब मुझे पता चला यार कि ये जो चीज़ है आखिर इसके पीछे मैटर क्या है। तो चलिए मैं 11 बजने का वेट करूंगा। जैसे ही 11 बजेगा मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने तत्काल टिकट बुक करके यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो 11 बजने का थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि अभी 4 मिनट ही है। यहाँ पे 10:58 हो गया है, 2 ही मिनट बचा है 11 बजने में, और 11 बजते ही स्लीपर क्लास का जो तत्काल टिकट होता है वो बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, ये एरर है क्या, क्या सच में IRCTC आपके साथ स्कैम कर रहा है। तो 10:58 हो रहा है, 11 बजने का हम कर लेते हैं वेट। यहाँ पे मैं पहले अपना स्टेशन वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करके बैठा रहूँगा ताकि यहाँ पे जो मेरा टिकट है ना वो आसानी से यहाँ पे बुक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टेशन, अपना ट्रेन, सब कुछ यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ ताकि जैसे ही 11 बजेगा वैसे ही मैं अपने टिकट बुकिंग के प्रोसेस को यहाँ पे मैं आगे बढ़ा सकूँ और जल्दी से टिकट बुक कर सकूँ। तो यहाँ पे इस प्रयागराज एक्सप्रेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसी में मैं अपना टिकट बुक करने वाला हूँ। कुछ ही सेकंड बचा हुआ है 11 बजने में, जैसे बजेगा वैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ताकि मेरा टिकट बुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 11 बजने में कुछ ही सेकंड बचा हुआ, 11 बज गया। यहाँ पे मैंने तुरंत क्लिक भी कर दिया। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी रिसर्च का ऑप्शन, ओ माय गॉड, यहाँ पे दे रहा है वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई लोड, प्लीज़ रिट्राई। अब इसके पीछे का मैटर आप समझ लीजिए पहले। यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करते ही देखिए ये ओपन हो गया। हो सकता है आप दोबारा क्लिक करें तो ये ओपन ना हो, लेकिन हो भी सकता है कि ये दोबारा क्लिक करने पे ओपन हो जाए। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब आप तत्काल टिकट बुक करने बैठते हो, 11 बजने के टाइम का वेट करते हो, जैसे 11 बजता है आप उस पर क्लिक करते हो, तो आप ही नहीं, आपके साथ लाखों लोग, बहुत सारे लोग एक वेबसाइट यानी IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके सेम ट्रेन या फिर सेम ऐप का ही यूज करते हैं और तत्काल टिकट बुक करने के लिए सब बैठे रहते हैं, सब रेडी रहते हैं। जैसे आपने क्लिक किया वैसे हजारों लोग, बहुत सारे लोग उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही उनका जो टिकट होता है, उनका जो प्रोसेस होता है एक साथ आ जाता है, जिसके कारण सर्वर बिजी हो जाता है। सर्वर बिजी होने के कारण आपको ये ऑप्शन देने लगता है कि वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई लोड, प्लीज़ रिट्राई। तो यहाँ पे ऐसे समझिए किसी भी चीज़ पे अचानक में बहुत सारे लोग उस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो सर्वर होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है और ये हाई लोड का ऑप्शन देने लगता है, और उसमें से कुछ लोगों का यहाँ पे क्लिक हो जाता है अवेलेबिलिटी पे, मतलब दिखाने भी लगता है, उनका प्रोसेस आगे बढ़ने लगता है।
कई लोग ऐसे होते हैं जिनका डिवाइस बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोसेसर का होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का होता है, या फिर उनका नेटवर्क, उनका डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, इसलिए उन पे क्लिक हो जाता है और उनका जल्दी से आ जाता है। और कुछ लोगों का तो इतना फास्ट होता है कि जैसे ही 11 बजता है 1 सेकंड भी मतलब लेट नहीं होता और वो क्लिक कर देते हैं और उनका आ जाता है। और आपका अगर थोड़ा सा लेट हुआ या फिर डिवाइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इंटरनेट वगैरह में, तब आपको ये वाला ऑप्शन देने लगता है। अब आप इस पर बार बार क्लिक करते रहोगे तो आपका भी यहाँ पे ये ऑप्शन देने लगेगा। तो यही कारण है कि आपको वी आर एक्सपेंसिंग हाई लोड का ऑप्शन देता है। अब यहाँ पे एक मैटर और आता है कि आप जब इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद इसका अवेलेबिलिटी यानी सीट अवेलेबल देता है, बट जब आप आगे बढ़ते हो इसके टिकट को बुक करने के लिए, तब उसमें आपको वेटिंग लिस्ट देने लगता है। अब इस ट्रेन में देखिए 108 सीट अवेलेबल दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट देने लगता है। इसके पीछे का रीज़न देखिए, ये जो आप 108 सीट अवेलेबल तो देख रहे हो, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है अपडेटेड 4 मिनट एंड 38 सेकंड एगो, यानी 4 मिनट 4.5 मिनट पहले इसको अपडेट किया गया था, तब 108 सीट था। 4 मिनट के बाद अगर अभी लेटेस्ट में कोई अपडेट आएगा तो ये वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। सीधी सी बात है। आपने इसके अवेलेबल सीट को देखा, 108 अवेलेबल सीट था और आप धड़ल्ले से इसको बुक करने के लिए आगे बढ़े, और आप जैसे आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी दिखाई देता है ना, वो लाइव दिखाई देता है कि अभी लाइव कितना है। तो यहाँ पे जब आप आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रहा है। इसी में कन्फ्यूजन होता है लोगों का कि यार अभी 108 सीट था वहाँ पे देखा और यहाँ पे आगे बढ़ा तो 15-16 सीट वेटिंग लिस्ट दे रहा है। तो यही चीज़ होता है कि आपने वहाँ पे उसके अवेलेबिलिटी को चेक किया, लेकिन अपडेट कब किया था उसमें ये आपने देखा ही नहीं, और आप आगे बढ़ते हो तब आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का पता चलता है। तो यही कारण है। बाकी यहाँ पे IRCTC या फिर कोई रेलवे से यहाँ पे कोई धांधली नहीं चल रहा है। ऑफिशियल तरीके से यही बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो ये फॉल्ट आ रहा है वो लोगों को समझने में प्रॉब्लम है बस। बाकी यहाँ पे IRCTC या फिर रेलवे विभाग कोई धांधली नहीं कर रहा है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि IRCTC या फिर रेलवे विभाग अपने सीटों को बेच देता है या फिर कोई स्कैम करता है? ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।